हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी इन टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट जो कि डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत आता है, उसके यूनिट 2 के चैप्टर 4 के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हम चैप्टर 4 की बात करेंगे जो कि यूनिट 2 में एग्जिस्ट करता है। तो आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। अभी तक मैंने इसमें 3 चैप्टर बना दिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उन 3 चैप्टरों में आपको बच्चों की स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, कह सकते हैं कि बच्चों की सीखने और सोचने की जो क्षमता है उससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने डिस्कस करे हैं। तो आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो सिंपली आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें एक हम व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसको कहा जाता है जीन पियाजे। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सिंपली आपकी बुक में भी हिंदी में सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, अब वेबसाइट पे तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली उसमें ये सब बताया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पियाजे की, जिनका जीवन परिचय हम देखेंगे। तो उनका पूरा नाम है जीन पियाजे, जिनका लाइफ टाइम हम कह सकते हैं 1896 से लेकर 1980 तक था। तो स्विट्ज़रलैंड के प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे, जो इनको हम पियाजे के नाम से आगे पढ़ेंगे। तो पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे को बाल विकास के क्षेत्र में अनेक अमूल्य योगदान के बारे में जाना जाता है। ठीक है, जब भी हम उन लोगों को ये बारे में याद करते हैं जिन्होंने बच्चों के विकास में उनके, ठीक है, उनके कह सकते हैं कि उन्होंने बच्चों के विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, बच्चों के बारे में स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, क्योंकि इन्होंने बाल विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है बाल विकास से रिलेटेड। उसके बाद आता है पियाजे स्नातक की पढ़ाई के बाद स्विट्जरलैंड चले गए और उन्होंने एल्फ्रेड सिन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया। तो वो अपने स्नातक की पढ़ाई के बाद स्विट्जरलैंड चले गए, वहाँ पे उन्होंने एक कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया जिसको अल्फ्रेड सिन ने द्वारा स्थापित किया गया था। ये उनकी अभी हम जीवन परिचय के बारे में स्टडी कर रहे हैं। 1925 से लेकर 1929 तक पियाजे ने मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र तथा विज्ञान के दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में न्यू शेडल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का पद संभाला। तो उन्होंने यहाँ पर टाइमलाइन आपको याद करनी पड़ेगी कि 1925 से लेकर 1929 तक उन्होंने न्यू शटल विश्वविद्यालय, मतलब न्यू शटल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूप में भी वहाँ पे कार्य किया। उसके बाद आता है सन 1929 में जीन पियाजे ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो निर्देशक के पद पर भी कार्य किया। 1929 में जीन पियाजे ने अंतर्राष्ट्रीय, मतलब इंटरनेशनल एजुकेशन ब्यूरो से रिलेटेड वहाँ पे निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने बताया कि सीखने की यात्रा के दौरान पियाजे का एक रुझान बच्चों के द्वारा की जाने वाली गलतियों को समझने में होने लगा, जो आगे चलकर छोटे बच्चों को सीखने और सोचने एवं तर्क की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए उनका प्रेरणा स्रोत बना। ठीक है, तो जब वो स्टडी कर रहे थे, मतलब पियाजे जो हैं वो जब स्टडी कर रहे थे, तो उनका एक ध्यान, ये कह सकते हैं कि उनका ध्यान एक तरफ गया बच्चों की सोचने की प्रक्रिया पर। ठीक है, सिंपली इस बच्चों के सोचने की प्रक्रिया पर उनका ध्यान गया, तो आगे चलकर यही जो उनका ध्यान है यही आगे चलकर उनको एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि सिद्धांत देने के लिए प्रेरित करता है। सीखना, सोचना और तर्क की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास का विकसित अध्ययन करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक बने। ठीक है, तो ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि जो पियाजे हैं,
ये जो पियाजे हैं ये सबसे पहले व्यक्ति बने किसका, संज्ञानात्मक विकास का बारे में स्टडी करने वाले। बाल संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बच्चों में अनुभूति के अवलोकन का अध्ययन और विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्रकट करने के लिए सरल परीक्षण की श्रृंखला का निर्माण करके उन्हें उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो पियाजे ने अपने योगदान में काफ़ी कुछ किया है, जैसे कि उन्होंने बताया कि बाल संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बच्चों में अनुभूति का अवलोकन का अध्ययन और विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्रकट करने के लिए सरल परीक्षण की श्रृंखला का निर्माण करके उन्हें इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया जो कि ये बताता है कि बाल बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है। ठीक है, तो उन्होंने सिंपली एक ऐसा सिद्धांत दिया जो कि हमें ये प्रदर्शित करेगा कि बच्चों के अंदर, जो बच्चे जब पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर जब तक वो बूढ़े और मर नहीं जाते तब तक उनके शरीर में क्या क्या विकास होता है। ठीक है, उनके मानसिकता में क्या क्या विकास होता है, ये सब हमें उस सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। ठीक है, फिर शिक्षक क्षेत्र में बाल केंद्रित दृष्टिकोण में विकास पियाजे के कार्य का भी परिणाम है। ठीक है, तो जब पियाजे ने स्टडी करी इस बच्चों के मतलब मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड स्टडी करी, तो उसके बाद उन्होंने पाया कि कई लोग हैं जो इस टॉपिक पे बात नहीं करते। ठीक है, तो शैक्षिक क्षेत्रों में मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के बाल केंद्रित दृष्टिकोण मतलब बच्चों के ऊपर दृष्टिकोण केंद्र करना, मतलब लोगों की दृष्टि को बच्चों के ऊपर लाना में जब भी जिसका विकास हुआ है वो पियाजे के द्वारा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पराजय की जगह पियाजे होगा, ये ज़्यादातर लिखते टाइम गलती हो जाती है क्योंकि हिंदी में लिखे जाते हैं नोट। पियाजे ने बाल विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके लिए बाल विकास के सिद्धांत का पूर्व सेवा शिक्षा कार्यक्रम में अध्यापन किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं कि बाल विकास सिद्धांत से रिलेटेड तो हम पियाजे को जरूर याद करते हैं। ठीक है, फिर आता है संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। तो पियाजे के अनुसार हमारी चिंतन की प्रक्रिया मौलिक रूप से बदलती रहती है। ठीक है, तो पियाजे जो हैं उनके अनुसार एक ये प्रक्रिया मानी गई है कि हमारी जो चिंतन सोचने की प्रक्रिया है, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर विचार विमर्श करने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा बदलती रहती है। जन्म से परिपक्वता तक हम लगातार दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपके पैदा होने से लेकर जब तक कि आप मैच्योर नहीं हो जाते तब तक आप क्या करते हैं, दुनिया से कुछ ना कुछ सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते रहते हैं कंटिन्यूसली। ये जो काम है ये चलता रहता है। पियाजे ने जैविक परिपक्वता, गतिविधि, सामाजिक अनुभव और सम्यधारण नाम के 4 कारकों की पहचान की है जो चिंतन में परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो पियाजे ने 4 ऐसे तत्वों को निकाला है जो कि आपके कह सकते हैं कि चिंतन को परिवर्तन करने में क्या करते हैं, आपका प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से हैं, परिपक्वता, जैविक परिपक्वता मतलब जब मतलब व्यक्ति मानव या फिर व्यक्ति मैच्योर हो जाता है तब तक गतिविधि उसके दिमाग में क्या क्या होती है, सामाजिक अनुभव उसको किस प्रकार का मिला और साम्य धारण। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं यही 4 पॉइंट्स हैं जो कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चों के मानसिकता किस प्रकार परिवर्तन होता है इसके ऊपर स्टडी करने के लिए हमें मदद करते हैं। पियाजे के अनुसार मानव शिशु के रूप में ठीक है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप प्लीज देखिए जरा ध्यान से कि पियाजे के अनुसार मानव शिशु के रूप में पैदा होता है, संज्ञानात्मक प्राणी के रूप में व्यवहार नहीं करता बल्कि वह निरंतर गतिविधियां करता रहता है और सीखता रहता है। ठीक है, तो जो बच्चा है वो एक मानव के रूप में पैदा होता है परंतु वो पैदा होते ही कुछ ऐसी गतिविधियां तो नहीं करता जो कि हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो सोचने लग जाएगा, उसका दिमाग विकसित बड़ी तेज़ी से होगा, इस प्रकार की गतिविधियां वो नहीं करता। ठीक है, बट वो क्या करता है, वो हम लोगों से सीखता है, वो आसपास के जो वातावरण कह सकते हैं, हम आवरण कह सकते हैं, उससे सीखता है, उसके बाद वो अपनी प्रक्रियाएं करता है, उसके बाद वो अपनी प्रक्रियाएं को करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे ही वह विविध अनुभवों को
व्यवस्थित करना सीखता है। ठीक है, तो अब जैसे ही बच्चा बड़ा होगा उसको अलग अलग अनुभव मिलेगा। जैसे कि सिंपल सी बात है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो चलना सीखता है। बच्चा चलते टाइम 10 बार गिरता है पर फिर भी वो उठ के चलता है। क्यों? क्योंकि वो अनुभव ले रहा है, और बाद में जब वो चलना सीख जाता है तो उसे चलने का अनुभव प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अर्थात बच्चों की उम्र के साथ साथ उनके अनुभव की संख्या भी बढ़ती है और वह अपने अनुभवों से कई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो उम्र के साथ साथ बच्चों के अनुभव की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे बच्चे अपने आसपास के वातावरण में अंत्यक्रिया करने लगते हैं वैसे वैसे विभिन्न रचनाओं का निर्माण करने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चा अपने आसपास के वातावरण से कई सारी चीज़ें करेगा, कई सारी चीज़ें सीखेगा, तो क्या होगा, उसके हम कह सकते हैं कि उसके आंतरिक मानसिकता की भी विकास होगा। पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास की रचनावादी दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो जो जीन पियाजे हैं उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, रचनावादी संज्ञानात्मक विकास की रचनावादी दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया जाता है, जो हम बाल व्यवस्था से वयस्कता तक मनुष्य की चिंतन प्रक्रिया को समझने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो जो भी इन्होंने हमें सिद्धांत दिया वो हमें ये बताता है कि बच्चा पैदा होने से लेकर जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाता, मतलब वो मैच्योर नहीं हो जाता या फिर परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक उसके अंदर क्या क्या विकास आते हैं। ठीक है, और उसका ये जो विकास है ये किस प्रकार होता है, ये सब हम पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ज्ञान, बुद्धिमत्ता, विद्यार्थी के पर्यावरण के साथ संबंधों का पुनः परिभाषित करता है। ठीक है, तो पियाजे ने ये जो संज्ञानात्मक विकास का या फिर सिद्धांत दिया है, ये इन चीज़ों पे चलता है। ज्ञान, बुद्धिमत्ता, विद्यार्थी के पर्यावरण के साथ संबंधों का पुनः परिभाषित करता है। ये सिद्धांत हमें ये दिखाता है कि बच्चे की ज्ञान क्या है, उसकी बुद्धि कितनी है। ठीक है, और उसका विद्यार्थियों के साथ आसपास का पर्यावरण किस प्रकार का है। अब ये हमारा काफ़ी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी नेक्स्ट पॉइंट भी है। ठीक है, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के लक्षण एवं विशेषताएं। तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के क्या लक्षण है और क्या विशेषताएं हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में सीखने को एक प्रक्रिया और एक गतिशील प्रक्रिया माना गया है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत सीखना, ठीक है, कुछ लर्न करना एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और काफ़ी हम कह सकते हैं कि फास्ट प्रोसेस है। एक बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, तो वो 1 साल के अंदर ही काफ़ी कुछ सीख जाता है। बेसिकली वो बच्चा हल्का हल्का सा चलने लगता है। ठीक है, 1-2 मुंह से शब्द निकालने की भी कोशिश करता है। तो इस प्रकार का यहाँ पे बच्चे के अंदर विकास होता है। अर्थात सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो तीव्र गति से होती है। ठीक है, तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो बड़ी तीव्र गति से होती है। फिर आता है इस दृष्टिकोण में परिपक्वता को संज्ञानवादी रचनाओं में बदलाव एवं विकास के लिए मुख्य कारक माना गया है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है उसको हम संज्ञानवादी में एक अलग से मानते हैं, उसको रचना के रूप में मानते हैं, और बच्चों के बदलाव और एवं विकास के लिए मुख्य कारक भी मानते हैं। फिर आता है संज्ञानात्मक विकास इस बात पर बल देता है कि बच्चा किस प्रकार चिंतन एवं खोज करता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास सिंपली इस बात पर गौर करता है कि बच्चा किस प्रकार, ठीक है, बच्चा किस प्रकार चिंतन कर रहा है, मतलब सोच रहा है, और किस प्रकार नई नई चीज़ों को खोज के कर रहा है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास बच्चे को सीखने और उसको कुछ नए नए अनुभव करने का ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक जो विकास है वो बच्चे को कुछ नया सीखने और उसको अनुभव प्रदान करने में मदद करता है। यह ज्ञान, कौशल, समस्या समाधान एवं निपटान का विकास बच्चों को उनके आसपास के वातावरण के बारे में चिंतन करने हैं उसके समझने में सहायता करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का जो हम कह सकते हैं कि विचारधारा है या फिर सिद्धांत है वो क्या करता है, ज्ञान को, कौशल को और समस्या समाधान एवं निपटान का विकास करता है बच्चों के दिमाग में। बच्चे किस प्रकार ज्ञान हासिल करेंगे, किस प्रकार एक स्किल्स को बढ़ाएंगे, दूसरा कोई समस्या आती है तो उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे या फिर उसका निपटान कैसे करेंगे। ठीक है,
तो इसके लिए बच्चों का दिमाग विकसित होता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत शिक्षार्थी खोजकर्ता एवं सक्रिय प्राणी के रूप में देखा गया है, जो अपने वातावरण में निरंतर रूप से क्रिया कर रहा है और समझने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो जब ये दृष्टिकोण कह सकते हैं, ये इस सिद्धांत के अंतर्गत एक स्टूडेंट को खोजकर्ता और सक्रिय प्राणी के रूप में देखा जाता है, अर्थात कि वो अपने आसपास के वातावरण में क्या क्या कर रहा है, कुछ सीख रहा है, नया कुछ कर रहा है। ठीक है, तो इसके रूप में एक व्यक्ति को देखा जाता है। फिर आता है आपका, यह दृष्टिकोण शिक्षार्थी को कई प्रकार से मदद करता है, जैसे समस्या समाधान, कुछ नया सीखना, अन्य श्रेष्ठ मानसिक क्रियाएं आदि। ठीक है, तो ये जो दृष्टिकोण है संज्ञानवादी का इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि व्यक्ति के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि समस्या समाधान वो कर लेता है, कुछ नया सीखना और अन्य मानसिक क्रियाएं वो अपने दिमाग से काफ़ी तेज़ी से करता है। ठीक है, तो ये था आज का आपका चैप्टर। आज के चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके सभी दोस्तों को जो भी 4th सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर में हैं उनको इस टॉपिक के रिलेटेड पता होना चाहिए। और मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और PDF अपलोड करता रहता हूँ, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।